गाइस, आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अक्सर सेल्फ स्टीम के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। सेल्फ स्टीम का सीधा सा मतलब है खुद की इज्जत करना, खुद से प्यार करना, खुद को वो रिस्पेक्ट देना जो हम डिजर्व करते हैं। अब आप ऑनेस्टली आंसर कीजिए कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, खुद को किस तरह से आंकते हैं। क्या आप खुद को दूसरों के अकॉर्डिंग देखते हैं या आपके अंदर अपने लिए पूरा भरोसा रहता है और आप अपने लिए पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं? ये सारे सवाल ही आपको खुद से ज़रूर मिलाएंगे। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को जानने के लिए पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपके सेल्फ स्टीम की, और यहीं से शुरू होती है एक मीनिंगफुल लाइफ की। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ वर्थ को लो रखती हैं और कैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ को गेन कर सकते हैं। वीडियो में 9 पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज सिचुएशंस दैट अफेक्ट्स सेल्फ स्टीम। उन फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए जो आपकी सेल्फ स्टीम पर असर डालती हैं। ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम खुद से नाराज हैं या उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? और इसके एक नहीं कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपके आसपास अगर टॉक्सिक और नेगेटिव माहौल है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्कूल का किसी तरह का बैड एटमॉस्फेयर आपको बॉदर कर सकता है, या फिर वर्किंग प्लेस पर लगातार क्रिटिसिज्म बेयर करते रहना। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए, तभी सोल्यूशन मिल सकता है। और जब आप रीजंस को जान लेंगे तब आपको उसे ठीक करने के बारे में सोचना होगा कि कैसे आप ऐसी सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करेंगे। और जहाँ तक हो सके खुद ही उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशन अलग होती है। फिर भी लोग ऐसी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, आप भी निकल सकते हैं। ज़रूरत है बस खुद के ऊपर भरोसे की। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट सेल्फ टॉक। जब एक बार आप ये समझ लेंगे कि किस तरह की बातें या सिचुएशंस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देती हैं, तो अब आपको अपनी थॉट्स और बिलीव्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। मतलब आप ऐसे में खुद से क्या बातें करते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। ऐसे में कभी कभी हमारे थॉट्स और बिलीव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहता है तो हम खुश रहते हैं, और कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो लो फील करते हैं। और ज़्यादातर ये हमारी फॉल्स इमेजिनेशन की वजह से होता है। जैसे हम बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते, और जब ऐसा नहीं होता तो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। तो किसी भी बात पर अपना बिलीव बनाने से पहले सेल्फ टॉक यानी खुद से बात कीजिए। खुद से पूछिए कि अगर मुझे ये बात किसी और से कहनी हो तो क्या मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, और अगर नहीं तो शायद ये बातें हमें खुद से भी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग। अगर मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं फिर आगे कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी थिंकिंग को आपको बदल देना चाहिए। हालांकि अपने फ्लॉज और अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अगर इसमें मैंने इम्प्रूवमेंट कर ली तो बहुत कुछ बदल सकता है। तब ये थोड़ा आसान हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं। वो फील करते हैं कि मैं तो इसी लायक हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग को अपनी फॉल्स बिलीफ से कंफ्यूज मत कीजिए। ये टोटली रॉन्ग थिंकिंग है, और अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये बहुत ही बुरी आदत है जो कभी आपको अपनी वैल्यू को जानने नहीं देगी। क्योंकि अगर हम खुद ही खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस तरह की सोच कि अगर मैंने इस एग्ज़ाम में या इस टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ये बहुत ईजी था, क्या हम खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं कर सकते? क्या वाकई में हमने कोई मेहनत या कोई एफर्ट नहीं की? जस्ट आस्क योरसेल्फ,
कि ये लॉजिक कितना सही है, और यही होता है अपनी सेल्फ वर्थ को जानना। पॉइंट नंबर 4, एडजस्ट योर थॉट्स एंड बिलीव्स। अब आप अपनी नेगेटिव और फॉल्स थॉट्स को पॉजिटिव और जेन्युइन थॉट्स से रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। आप खुद के लिए थोड़ा सॉफ्ट और काइंड हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई टफ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं तो अपनी थिंकिंग उसकी पॉजिटिविटी पर फोकस रहनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कई बार गलतियाँ हो जाने पर हम खुद को कोसने लगते हैं। ऐसे में खुद को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, और एक या दो गलती ना तो आपकी आइडेंटिफाई डिफाइन करती है और ना ही आपको लूज़र बताती है। अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या मुझे ये ही करना होगा, तो ऐसे में आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। अपनी ऐसे थिंकिंग को रिप्लेस कर दीजिए, तभी आप खुद को एक बेटर पर्सन की तरह देखना शुरू कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद को लगातार बेटर और बेटर करते जाने से ही हम अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर पाते हैं। खुद पर काम करने का मतलब है खुद को इम्प्रूव करना, अपनी कमियों को दूर करना और अपनी लाइफ को चेंज करने के डायरेक्शन में काम करते जाना। जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाते हैं कि दूसरों से हम किस तरह से बेटर हैं, अपनी बेस्ट स्किल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और तब हम ये समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पर कितना काम करना है और क्या इम्प्रूव करना है। और लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से हम कभी भी अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। मतलब जैसे कि किसी रिलेशनशिप में सामने वाले से उनके विशेस, उनकी पसंद नापसंद जानना ज़रूरी है ताकि हमारी रिलेशनशिप अच्छी और मजबूत बनी रहे। बिल्कुल उसी तरह आपको खुद के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखनी होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बारे में दूसरों की राय जानना चाहेंगे, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके बारे में सब कुछ अच्छा बताएं। सो इससे पहले कि लोग आपको आपकी गलतियों कमियों के बारे में आपको बताएं, आप खुद उन्हें ढूंढकर उन्हें अपने आप से दूर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी। एक फेमस कोट है कि जस्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ बिकॉज व्हेन यू विल आइडेंटिफाई योर सेल्फ द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई यू। मतलब एक बार आपने खुद को पहचान लिया तो दुनिया खुद ब खुद आपको पहचानने लगेगी। क्या कभी अकेले बैठकर सोचा है कि आप क्या हैं? वो एक लाइन कौन सी है जो आपको डिफाइन करती है? क्या आप खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाए हैं और वाकई अपने आप से आप सेटिस्फाइड हैं? तब आप शायद खुद को थोड़ा समझ पाएं। और ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद से प्यार करें, बिकॉज यू आर द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। आपके जैसा और कोई नहीं है। सो अगर आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू करें, आपकी वैल्यू को समझें, तो पहले आप खुद के साथ वही बिहेवियर रखिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। खुद को स्पेशल समझना शुरू कीजिए। सो अपनी आइडेंटिटी आप ऐसी बनाइए कि लोग जब आपसे मिलें तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी थिंकिंग से इम्प्रेस हों और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह याद रखें, और आपको खुद को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करने में प्राउड फील हो। पॉइंट नंबर 7, आई एम द बेस्ट। जब अचानक से कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप बस मुस्कुरा कर उस बात को टाल देते हैं या फिर थोड़े से अनईजी हो जाते हैं? क्योंकि शायद हम इस तरह के क्वेश्चंस के आदी नहीं होते, और कभी कभी तो कुछ लोग इतने नर्वस हो जाते हैं कि खुद के बारे में ही वो नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ओह मैं तो ऐसा ही हूँ, कोई काम टाइम से नहीं कर पाता, या फिर मैंने ये काम ठीक से नहीं किया, नहीं तो आज मैं कहाँ होता। इसलिए हमारे अंदर सेल्फ स्टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक हमारी सक्सेस और फेलियर्स के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि ये सोसाइटी इसी तरह से सोचती है और आपको देखती है। इसलिए आई एम द बेस्ट, ये छोटी सी लाइन बड़े काम की है, और इससे आप अपने स्ट्रेस को ज़्यादा समझदारी से हैंडल कर पाते हैं। वहीं अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। पूरे टाइम मन में एक इनसिक्योरिटी सी रहती है, कोई डर बना रहता है। सो अगर खुद को अगर थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये टफ सिचुएशन को भी आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसे सुधारने पर अपना फोकस रखिए। अपनी लाइफ को अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफस्टाइल की तरह
या फिर किसी और की लाइफ की तरह या फिर सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले फेमस लोगों के जैसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, आपसे ज़्यादा रिच होगा या ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपसे कम अट्रैक्टिव होगा, कम इंटेलिजेंट होगा या फिर कम पावरफुल होगा। सो इन सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली थॉट्स और थिंकिंग से आगे बढ़िए और सिर्फ अपने गोल्स पर और अपने सपनों को पूरा करने पर अपना ध्यान लगाइए। अगर आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं तो फिर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खुद को खुश रखना सीखिए। और अगर अब तक आप ये जान नहीं पाए हैं कि वो क्या है तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने अंदर से उन चीज़ों को ढूंढ कर निकालिए। बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताने वाले लोगों को दूसरों से कंपेयर करने की एक गलत आदत सी लग जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपने अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, उसके पीछे लगी हुई मेहनत और उनके फेलियर्स को नहीं दिखाते। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप देखें और ये सोचें कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, तो उसके दूसरे साइड के बारे में भी ज़रूर सोचिए। पॉइंट नंबर 9, डील विथ योर फियर। हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग कभी भी डरते नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। बल्कि कॉन्फिडेंट लोग जो हैं अपने डर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सो खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जब भी डर लगे तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक दे। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है आप अपने डर से जीतते जाते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं पर अब तक आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। हालांकि आप उस इंक्रीमेंट के एबल हैं, पर आप ये बात अपने बॉस से कह नहीं पाते। आप डरते हैं और रीज़न ये है कि कहीं मेरी परफॉर्मेंस पर ही सवाल ना उठाए जाएं, कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए। पर अगर सैलरी बढ़ेगी तो ये काफ़ी अच्छा होगा और आप अपनी जॉब पर और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचिए। क्या हो सकता है? क्या वाकई जॉब जा सकती है? अब ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। क्या बॉस मना कर देगा? यही हो सकता है, पर ऐसा होने से आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सो एक बार कहकर देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो जब आप अपनी फियर को बेटर हैंडल करना सीख लेंगे तो आपके ग्रो होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ज़रूर बढ़ा पाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।